हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा था। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो रामवृक्ष मणिपुरी जी का है और आपके पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। चलिए रामवृक्ष मणिपुरी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रामवृक्ष मणिपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन पत्रिकाओं में तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में ये उनका उपन्यास है। चिता के फूल, कहानी, अम्बपाली, नाटक, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत और जंजीरें और दीवारें उनका संस्मरण, ये सब उन्होंने लिखे। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगल रूप व्याख्याएं विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की जो सजीव झांकी देखने को मिलती है। चलिए पाठ देखते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। किसी के बारे में बात हो रही है जिनको बाल गोविंद भगत के नाम से जाना जाता है। मंजोला कद में ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी 60 साल से उनकी उम्र ज्यादा हो गई होगी। बाल पक गए थे। बाल पकने का अर्थ है बाल सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो वो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता, जब सर्दी आती तो एक काली कमली वो ऊपर से केवल ओढ़े रहते थे। मस्तक पे हमेशा उनके रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला वो बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर, यानी ये जो बातें बताई गई है कि वो रामानंदी चंदन नाक के एक छोर से लंबा लगाते थे और गले में वो तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, केवल एक लंगोट पहनते थे और कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे। तो इससे हम ऊपर की तस्वीर से हमें यह नहीं मानना चाहिए कि बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यानी बाल गोविंद भगत जी की जो पत्नी थी उनकी तो मुझे लेखक कह रहा है कि याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू में पुत्र वधू, उनको मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब भारी भाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, गुरु मानते थे।
उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते। वो कभी झूठ नहीं बोलते, खरा सच्चा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, स्पष्टवादी थे, जो भी कहना मुंह पे कहना। न किसी को खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को तो कुतूहल होता, आश्चर्य होता। कभी वह दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, साहब कबीर की। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजार चलाते। जो भी उनके खेत में उपज होती थी, उन सबको वो अपने सिर पर लेकर पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते, फिर वहां पे जो सारा प्रसाद के रूप में चढ़ा देते थे, फिर वापस उनको जो प्रसाद के रूप में मिलता था वहां से वो वहां से लेकर आकर फिर उससे अपना गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे ही समय अपने कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। किसकी? धान की रोपनी कर रहे हैं। और वहाँ आसपास खेतों में सभी लोग काम कर रहे हैं, और काम करते हुए उनके कानों में कोई स्वर सुनाई दे रहा। तो ये पूछने की बात नहीं कि भाई ये स्वर कहाँ से आ रहा है। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? नहीं, बाल गोविंद भगत जब भी खेतों में काम करते थे तो वो हमेशा कबीर की पंक्ति को गाते रहते थे, और वो हमेशा गाते थे, इसलिए किसी के लिए ये नई बात नहीं थी। और जब वो साखियाँ गाते थे तो हलवाओं के पैर भी उस क्रम में चलने लग जाते थे। औरतें धान की रोपनी करते हुए क्रम में धान की एक एक करके रोपनी करने लग जाती थी। कोई गुनगुनाने लगता था, बच्चे खेलते हुए गुनगुनाते थे। भादों की वह अंधेरी अधर रतियां, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। यानी बारिश होके रुक चुकी है, लेकिन उस बारिश में भी किसी की आवाज नहीं आएगी, तो मेंढकों की टरटर की आवाज आती है, लेकिन वो मेंढक की जो टरटर की आवाज है वो बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज को अब नहीं दबा सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं कि गोदी में पिएवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, और चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ने चौंका देता है। यानी इतनी आधी रात में जहाँ बारिश हो रही है, कोई जगह हुआ नहीं है, उस आधी रात में जब सब बाल गोविंद भगत का गाना सुनते हैं तो अकस्मात सब चौंक जाते हैं। अरे, सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है, आराम से सोया हुआ है, और बाल गोविंद भगत का संगीत अभी तक जाग रहा है और लोगों को जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। फिर कार्तिक महीना आता है, और कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभाती मिस सुबह सुबह जो गाते हैं वो
तो वो शुरू हो जाती है, जो फाल्गुन महीने तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे बिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ के उस किटकिटाने वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी मैं आराम से सोया हुआ था, लेखक कह रहा है कि मैं आराम से सोया हुआ था, मैं देर से सोता हूँ, लेकिन मुझे वो दिन याद है कि जब इतनी ठंड पड़ रही थी कि सबके दांत क्या कर रहे थे, किटकिटाने लगे थे, ऐसे सुबह थी, उस सुबह में भी मुझे बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई दे रहा था। और मैं उस संगीत के पीछे पीछे उस पोखरे पे यानी उस तालाब पे जा पहुंचा, नदी के किनारे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी दिन उगने जैसा लग रहा था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक उसकी चटाई पर पूरब मुंह है, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी लगातार वो गाए जा रहे थे, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी और गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते और इतने उत्तेजित हो उठते कि उनको मालूम होता कि अब वो क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक रही थी। मैं झाड़े से कम कपा रहा था, इतनी ठंड लग रही थी कि मैं कांप रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते, श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें कभी न कभी उनके माथे से चमक उठती थी। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते, यानी गांव के आसपास के जो लोग थे जिनको पसंद था वो भी वहां आ जाते और उनके साथ गाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, फिर उनकी जो प्रेम मंडली जो लोग वहां आए हुए होते थे वो उनको वापस दोहराती, 2 बार गाती, 3 बार गाती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाचने लग जाते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन भी नृत्यशील हो उठते और सारा आंगन नाचने और गाने से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। उनका इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदास था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत की ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, जो उनका बेटा था उनकी शादी कराई। पतोहू पुत्र वधू जो बड़ी ही सुभग और सुशील थी, सौभाग्यशाली थी और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। यानी बेटा बीमार हो रहा था उसका तो किसी को पता नहीं था, लेकिन मरने पर तो सबका ध्यान अपने आप खींच जाता है। तो हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया देखने के लिए, तो देखकर मैं दंग रह गया कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, तो उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी, सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, उनके स्वर में कोई भी फर्क नहीं था, जबकि उनका बेटा क्या हुआ है, मरा हुआ है। घर में पतोहू उनकी पुत्रवधू रो रही हैं, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी
पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उत्सव मनाने को क्यों कहते हैं? कि भाई आत्मा का परमात्मा, जो आत्मा थी वो परमात्मा के पास चली गई। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहनी यानी जो आत्मा है, वो प्रेमी मिस परमात्मा था, जो विरहनी थी वो अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गई। लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में सोचते कि भी ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, देर नहीं की, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसको कर दिया, यानी उसको उसके पीहर भेज दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती हैं कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन आप एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय जो था वो अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब बहू को भेज रहा है, अगर बहू नहीं जाएगी तो वो कह रहा है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो यह थी उनकी आखिरी दलील, और अब इस दलील के आगे उस बेचारी की क्या चलती। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी जैसा वो बाल गोविंद भगत चाहते थे कि मैं ऐसे मरूं, वैसे ही उनकी मौत हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते, और स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना वो संत समागम यानी संतों के साथ रहना और उन लोग दर्शन करना, ये उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। वो पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, इसलिए वो किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे और घर से खाकर चले जाते थे। तो 30 कोस की यात्रा करने के बाद वापस फिर वो घर पर ही लौटकर जो भी खाना होता वो खाते। रास्ते भर में वो खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। अब वो पहले से बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर वही मस्ती, वही राग, वही गाना, वही ललक दिख रही थी। इस बार छोटे लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत वापस नहीं सुधरी, थोड़ा थोड़ा बुखार भी आने लग गया था। किंतु नेम व्रत यानी जो उनका नियम था, हमेशा वो उड़ते स्नान करना, या जो भी उनका नियम व्रत था वो छोड़ने वाले थे नहीं। तो नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, यानी दिन दिन वो दुबले होने लगे, कमजोर होने लगे। तो लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु वो हंसकर वापस उस बात को टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया, यानी कि जो लगातार स्वर आते थे वो स्वर क्या हो गए, टूट गए, और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, यानी किसी को गाना सुनाई नहीं दे रहा बाल गोविंद भगत का, और स्वरों का जो तांता लगा रहता था वो जैसे टूट गया हो। और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, यानी बाल गोविंद भगत मर चुके थे। तो आपका ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। प्रश्न अभ्यास वाले सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और रचना और अभिव्यक्ति और भाषा अध्ययन वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। शब्द सप्ताह, इस पाठ के सारे मीनिंग आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।